हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल स्टडी हाइट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच सिमिली के बारे में। सिमिली मोस्टली हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर नेट के एग्ज़ाम हो। तो आइए हम बहुत ही ईजी तरीके से समझते हैं फिगर ऑफ स्पीच सिमिली। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। सिमिली इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स, या फिर हम कह सकते हैं टू डिफरेंट थिंग्स, और कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद द अदर। सिमिली को दोस्तों हिंदी में हम लोग बोलते हैं उपमा अलंकार। इसमें क्या होता है, हमें एक वर्ड याद रखना है, कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब तुलना। अब ये तुलना क्या होगा, अनलाइक ऑब्जेक्ट्स में तुलना होगा। किसी एक पर्सन की क्वालिटी को किसी दूसरे किसी एनिमल के क्वालिटी के साथ कंपैरिजन कर दिया जाएगा, या फिर किसी एक पर्सन के क्वालिटी को किसी दूसरे पर्सन के क्वालिटी के साथ कंपैरिजन किया जाएगा। मतलब लाइक कंपैरिजन होगा और अनलाइक ऑब्जेक्ट्स में भी कंपैरिजन होगा। ठीक है, और इसको पहचानने का बहुत ही ईजी तरीका है। हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, लाइक और एज का। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ भी हम लाइक देखेंगे और एज देखेंगे, और जहाँ भी कंपैरिजन होगा, लाइक और एज रहेगा, कंपैरिजन होगा, जहाँ पे तुलना होगा, मतलब वो सिमिली है। दोस्तों, जैसे आप लोग कभी कभी बोलते हैं, अगर बहुत ही सुरीला गाता है, बहुत ही अच्छा गाता है, तो हम लोग बोलते हैं कभी कभी कि अरे तुम तो अरिजीत सिंह की तरह गाते हो, या फिर तुम तो कुमार सानू की तरह गाते हो। कोई गर्ल अगर बहुत अच्छा गाती है तो हम लोग बोलते हैं तुम तो लता मंगेशकर की तरह गाती हो। या फिर कोई बहुत ही लंबा है तो हम लोग बोलते हैं अरे तुम तो अमिताभ बच्चन की तरह लंबे हो, या फिर तुम तो पेड़ की तरह लंबे होते जा रहे हो। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, है ना। किसी एक पर्सन के गुण को किसी दूसरे पर्सन के गुण के साथ कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे लाइक ऑब्जेक्ट्स होगा। अनलाइक ऑब्जेक्ट्स के क्या, कि एक पर्सन जो कि लंबा है, उसके हाइट को किसके साथ हमने कंपैरिजन कर दिया, पेड़ के साथ। तो ये क्या है, अनलाइक ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमें और भी इजी तरह से समझ में आएगा। तो आइए हम सबसे पहले लाइक का एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, ही वॉज लाइक अ लायन इन द बैटल फील्ड। हमें सबसे पहले देखना है कि किसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, वो लाइक ऑब्जेक्ट्स है या अनलाइक ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ पे है ही, जो कि एक पर्सन है, उसका कंपैरिजन किसके के साथ किया जा रहा है, लायन के साथ। मतलब ये दोनों अनलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, वह युद्ध के मैदान में शेर की तरह था। मतलब उस पर्सन के ब्रेवनेस को लायन के ब्रेवनेस के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। उसकी बहादुरी को लायन की बहादुरी के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है यूजिंग लाइक। तो ये क्या हो जाएगा, सिमिली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। यहाँ पे दे पर्सन्स है और कैट्स एंड डॉग्स ये क्या है, एनिमल है, अनलाइक ऑब्जेक्ट्स है। कंपैरिजन हो रहा है, मतलब वो लड़ रहे थे बिल्कुल कैट्स और डॉग्स की तरह लड़ रहे थे। आपने सुना ही है, जब बिल्ली और कुत्ते लड़ते तो कितना शोर होता है। तो यहाँ बिल्कुल कंपैरिजन किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही स्विम्स लाइक अ फिश। अब एक पर्सन को फिश के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। उसके स्विमिंग को फिश के साथ कंपैरिजन किया रहा है। जैसे फिश कितनी स्मूथली से स्विमिंग करता है ना, बिल्कुल, है ना। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज़ लाइक अ फॉक्स। यहाँ पे एक पर्सन के नेचर को, उसके चरित्र को फॉक्स के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। यहाँ पे फॉक्स, आपने स्टोरीज़ में सुना ही है कि फॉक्स कितना चालाक और शातिर एनिमल है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही एक्ट्स लाइक एन एनिमल। एक पर्सन को एनिमल के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। एक एनिमल में उतना समझ नहीं होता है, बट एक, है ना, वो पर्सन है, वो एक्ट कर रहा है एनिमल की तरह। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है यूजिंग लाइक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सिंग्स लाइक अरिजीत सिंह। वह गाता है, बट किसकी तरह गाता है, अरिजीत सिंह की तरह। बट यहाँ पे आपको नोटिस करना है, दोनों ही क्या है, पर्सन्स हैं। ही भी पर्सन है, अरिजीत सिंह भी पर्सन है। मतलब ये क्या है, लाइक ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक्स ऑब्जेक्ट में
कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो आइए हम एज का एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही वॉज एज ब्रेव एज लायन इन द बैटल फील्ड। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें हम लोग लाइक से कंपैरिजन करते थे, इसमें बस एज लगाना है, ठीक है। ही पर्सन है, लायन क्या है, एनिमल है, अनलाइक ऑब्जेक्ट्स है, कंपैरिजन हो रहा है, मतलब वो युद्ध के मैदान में शेर की तरह बहादुर था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ एज टॉल एज जिराफ, मतलब ही अनलाइक ऑब्जेक्ट, ही एंड जिराफ दोनों अनलाइक ऑब्जेक्ट है, कंपैरिजन हो रहा है, एज लगा है, मतलब वह लंबा है, किसकी तरह लंबा है, जिराफ की तरह, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं शी इज़ एज फेयर एज स्नो। शी वह फेयर है, मतलब गोरी है, बिल्कुल किसकी तरह गोरी है, स्नो की तरह, बिल्कुल बर्फ़ की तरह वाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे शी का कंपैरिजन किया जा रहा है स्नो के साथ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज अ रोज़, ठीक है। एक गर्ल को किसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, फ्लावर के साथ, रोज़ की तरह, रोज़ के साथ, तो वह सुंदर है, ब्यूटीफुल है, बिल्कुल रोज़ की तरह, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ एज टॉल एज अ ट्री, वह लंबा है, किसकी तरह लंबा है, पेड़ की तरह, अनलाइक ऑब्जेक्ट है। ही इज़ एज कनिंग एज अ फॉक्स, वह शातिर है, चालाक है, किसकी तरह है, फॉक्स की तरह, लोमड़ी की तरह। योर एक्सप्लेनेशन इज़ एज क्लियर एज क्रिस्टल, मतलब तुम्हारा जो एक्सप्लेनेशन है, समझाने का तरीका है, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह क्लियर है। क्रिस्टल क्या है, एक बहुत ही एक मिनरल है जिससे ऑर्नामेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग कभी कभी जैसे बोलते हैं कि है ना, पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आपने देखा होगा कभी अगर नदी के साइड गए होगे तो जो पानी एकदम ट्रांसपेरेंट होता है और जो नीचे सतह का जो चीज़ है वो ईजिली विजिबल होता है, तो हम लोग बोलते हैं ना क्रिस्टल क्लियर। तो किसी के समझाने के तरीके को क्रिस्टल के साथ कंपैरिजन किया गया है। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं अरे तुम तो आइंस्टाइन की तरह जीनियस हो, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। बट यहाँ पे आप नोटिस करना दोनों ही क्या है, पर्सन है, मतलब यहाँ पे लाइक ऑब्जेक्ट है, ही भी पर्सन है एंड आइंस्टाइन भी पर्सन, जो कि एक महान साइंटिस्ट है, ठीक है। सो ही इज़ एज जीनियस एज आइंस्टाइन। फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।